दोस्तों, सभी की नजर टिकी हुई थी जनता दल यूनाइटेड पर, टीडीपी पर, चिराग पासवान पर। ये कब बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह के बयान पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान ने दिए, उसे देखकर लगता है कि वो बगावत जरूर करेंगे। लेकिन ये मोदी शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका खुद का एक बीजेपी सांसद जो मोदी कैबिनेट में मंत्री है, वो इस्तीफे देने का ऐलान कर देगा। जी हाँ, इस्तीफा देने का ऐलान खुद बीजेपी के सांसद की तरफ से किया गया है कि वो नहीं चाहता कि वो मोदी कैबिनेट में मंत्री बना रहे। और जैसे ही ऐलान हुआ, वैसे ही सख्ते में आ गई सरकार कि ये क्या हो गया कि उनका अपना ही मंत्री इस्तीफा देने पर उतारू हो गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत का संकेत मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स मैन। द पॉलिटिक्स मैन में आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि चिराग पासवान जो करने की सोच रहे थे, जेडीयू से जो उम्मीद की जा रही थी, टीडीपी से जो मांग की जा रही थी, वो काम किसी और ने नहीं, दक्षिण भारत के केरल के त्रिशूर से चुने गए सुरेश गोपी जो बीजेपी के सांसद ने कर दी। दरअसल सुरेश गोपी को उपहार दिया गया, तोहफा, कि भैया आपने केरल में कमल खिलाया, इसके लिए आपको तोहफा देते हैं, आप मंत्री बनिए। सबने कहा मोदी शाह की बदौलत हुआ। लेकिन हर कोई जानता है सुरेश गोपी चूंकि एक एक्टर है, चूंकि दक्षिण भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए हैं, तो उनकी अपनी लोकप्रियता की वजह से हुआ। यह हुआ तब भी था जब उन्होंने जून में शपथ ली थी। उसके 24 घंटे के भीतर कहा जाए, शाम तक उन्होंने कहा था वो मंत्री बनना नहीं चाहते। लेकिन तब उन्हें समझा दिया गया था कि अभी ऐसा कुछ मत करना, वरना साग पर बट्टा लग जाएगा मोदी शाह की। उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया था। उन्होंने इंदिरा गांधी की, उन्होंने गांधी परिवार की, उन्होंने कांग्रेस की, इन तमाम लोगों की तारीफ करनी शुरू कर दी थी। तब से ही लग रहा था ये ज्यादा दिन रहेंगे नहीं बीजेपी के साथ। और अब देखिए क्या ऐलान किया है। इंडिया टीवी ने खबर छापी, केरल के एकमात्र बीजेपी सांसद ने मंत्री पद से हटने की जताई इच्छा, बताई ये वजह। क्या वजह बताइए, पहले सुन लीजिए। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने बुधवार को एक बयान देकर हलचल मचा दी। केरल से बीजेपी के एकमात्र लोकसभा सदस्य सुरेश गोपी मोदी सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और पर्यटन विभागों में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाता है तो उन्हें खुशी होगी। सुरेश गोपी ने बयान में कहा कि अभिनय उनका जुनून है और वो फिल्मों के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इसकी वजह से राज्य मंत्री के पद से हटा दिया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। यानी वो किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं रखते, यानी उनकी कोई मंशा नहीं है मोदी शाह की इन रणनीतियों का हिस्सा बनने की। वो देख रहे हैं, दरअसल क्या है ना, जिस राज्य से आप आते हैं उस राज्य के लोगों के लिए अगर गंदगी उगलने का काम आपकी अपनी पार्टी करे तो क्या कहा जाए। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बीजेपी की मंशा हमेशा रही कि केरल के अंदर सत्ता में आया जाए। लेकिन यह बात भी सच है कि केरल में वो नहीं आ पाए, तब गंदगी उगलने का काम भी किया जाता रहा, बताया जाता रहा कि केरल में किस तरह से महिलाओं के साथ होता है। क्या केरल के अंदर आप देखिए हिंदुओं का जीना दूभर कर दिया है, जबकि वहां के लोग कभी इस तरह की बातें नहीं करते, वहां नहीं करते। हाँ, घटनाएं कुछ हुई हैं आरएसएस के नेताओं के साथ, लेकिन ये बात भी सच है कि वही आरएसएस के नेता कई बार ऐसे ही उपद्रव मचाते हुए पाए भी गए। लेकिन जब वो करते हैं तो बीजेपी को साफ सूंघ जाता है, आरएसएस को साफ सूंघ जाता है। लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ हो जाता है तो ये सारे के सारे उठकर केरल में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर डालते हैं, सरकार गिराने की, भंग करने की मांग कर डालते हैं। ये सब चीजें सुरेश गोपी देख रहे हैं। और जब उसी राज्य से सुरेश गोपी आते हैं जिस राज्य को लानत मलानत भेजते रहे ये बीजेपी के नेता, ऐसे में वो कितने दिन तक अपने आप को सांसद बना पाएंगे, कब तक मंत्री रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने डग्गे की चोट पर फिल्म का सहारा लेकर कि फिल्मों की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए अब देखिए फिल्मों वाली बात होती तो आप देखिए रवि किशन भी हैं, और रवि किशन तो आज भी फिल्म करते हैं, उस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो तो हर तरह की फिल्म कर रहे हैं। आप देख लीजिए, मनोज तिवारी देख लीजिए, तमाम, हेमा मालिनी देख लीजिए। हेमा मालिनी तो वही मथुरा से कब से सांसद है, उनको तो जानते ही हैं, वो फिल्मों में आती हैं, सांसद बनने के बाद भी फिल्में करती रहीं। तो फिल्मों की अगर बात है तो वो आराम से की जा सकती है, फिल्में की जा सकती हैं। यानी सुरेश गोपी अगर जो इस्तीफा देना चाहते हैं वो वजह सिर्फ फिल्म नहीं है, बल्कि उसके आगे की कहानी भी है। उसके आगे की कहानी ये है कि वो केरल में ही रहना चाहते हैं। वो बीजेपी का हिस्सा बनकर जो केरल के बारे में गंदगी फैलाने का काम किया जाता है, खासकर बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, मंत्री पद से क्यों हटना चाहते हैं गोपी बुधवार को कोची में एक फिल्म निकाय की बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मंत्री बनने से पहले मैंने अपने नेताओं से बात कही थी। मैं अमित शाह से मिला था और उन्होंने मुझसे पूछा था मेरे पास कितनी फिल्म है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास करीब 25 स्क्रिप्ट और 22 फिल्म है। गोपी ने कहा कि उन्हें अभिनय फिर से शुरू करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हालांकि एक बात मैं आपको बता सकता हूं, मैं 6 सितंबर को फिल्म ओट्टा कुंभन के लिए अभिनय शुरू करूंगा। यानी कुल मिलाकर वो फिल्मों के जरिए
मुक्ति चाहते हैं, इस्तीफा दे देना चाहते हैं। मैंने बताया ना, ये आप याद करिएगा, आप जाकर इनका नाम सर्च करिएगा। ये जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, मोदी जी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब इन्हें शपथ दिलाई गई थी और शाम तक इन्होंने कहा था कि वो मंत्री बनना नहीं चाहते, यानी जबरदस्ती मंत्री पद थोपा गया। क्यों? क्योंकि ये केरल से आते हैं। ये साबित करने के लिए कि देखिए, जहां कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी के दिग्गज नेता करते रहे, वहां पर मोदी शाह की बदौलत, जबकि इनका बेड़ा गर्क हुआ, तो वहां जाकर हमने अपनी वहां पर जाकर कमल खिला लिया। जबकि ये इन्हें मालूम है कि सुरेश गोपी की बदौलत, यानी बीजेपी को नहीं देखा, सुरेश गोपी को जाकर देखा। क्योंकि सुरेश गोपी की लोकप्रियता एक एक्टर के नाते, अभिनेता होने के नाते बहुत बड़ी है वहां पर, इसलिए लोगों ने सुरेश गोपी को चुना। सुरेश गोपी पर लोग भरोसा करते हैं कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जरूर लड़े, लेकिन बीजेपी वाली विचारधारा उनकी नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा कांग्रेस की तारीफ कर दी थी, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने तारीफ की थी, तब भी बैकफुट पर नजर आई थी पूरी की पूरी बीजेपी। अब देखिए, इसी खबर को न भारत टाइम्स ने भी छापा। फिल्म में मेरा जुनून, एक्टिंग के बिना मर जाऊंगा, मुझे मंत्री पद से हटा दें, सुरेश गोपी की मोदी सरकार से अपील। सुरेश गोपी बार बार इनकी फजीयत करा रहे हैं। खेल सिर्फ इतना भर है दोस्तों कि अगर सुरेश गोपी हटते हैं तो ये साफ संदेश जाएगा कि केरल के अंदर जो जीती एक सीट, त्रिशूर सीट जो बीजेपी जीती, वो सुरेश गोपी की बदौलत जीती है। और सुरेश गोपी, हाल ही में जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि त्रिशूर जो इलाका है, कहा जाता है सुरेश गोपी सिर्फ हिंदुओं के बीच में ही नहीं, वहाँ क्रिश्चियंस का भी बोलबाला है, मुसलमानों का बोलबाला है, हिंदुओं का बोलबाला है, तो वहाँ पर तीनों समुदाय एक साथ रहते हैं और तीनों ने मिलकर ही सुरेश गोपी को वोट कास्ट किया। ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हाँ, त्रिशूर एक ऐसी सीट है जहाँ मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट कास्ट किया, लेकिन वो बीजेपी को नहीं किया था, सुरेश गोपी को किया था, अपने चहेते अभिनेता को किया था। क्योंकि अपने चहेते अभिनेता की विचारधारा को वो समझते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब सरकार बनी, इस्तीफा देने की बात हुई, उन्हें चुप करा दिया गया। फिर लास्ट में अब चीज़ें निकल कर आती रही, कभी मुजफ्फरनगर कांड, कभी निकल कर आया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दबाव सुरेश गोपी पर बन रहा होगा। उनके अपने जो मतदाता है वो भी दबाव कहीं ना कहीं डाल रहे होंगे। अभी तो शुरुआत है ये कि हो सकता है वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, जोर जबरदस्ती हो सकती है। लेकिन खबर इससे आगे की एक ये भी है कि हो सकता है वो बीजेपी से भी त्याग पत्र दे दें, और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि केरल की राजनीति से इतर जो काम किया, देखिए आप देखते रहिए क्या क्या। किसान आंदोलन करेगा तो क्या हो जाता है, वो उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान से फंडेड, होता है नहीं होता। हर जगह देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाओ। क्यों? क्योंकि वहां सरकार में नहीं आ पा रहे, सिर्फ इसलिए। मणिपुर की चिंता नहीं है। ऐसी केरल के लिए गंदगी उगलना, हमेशा इन्होंने गंदगी उगली, केरल के लिए तो हमेशा गंदगी उगली है। फिल्म बनी, उसका जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे, जबकि उस फिल्म की शुरुआत में लिखा गया 30,000 महिलाओं की कहानी नहीं, सिर्फ 3 महिलाओं की कहानी है, जब कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तो ये तमाम चीजें, एजेंडा वाली फिल्मों को प्रधानमंत्री प्रमोट करते रहे, तो इन तमाम चीजों का दबाव है। और आने वाले दिनों में देखिएगा, मैं एनडीए के सहयोगियों को तो दावा करता ही हूं, साथ साथ कहता हूं बीजेपी के सांसद भी बड़ी बगावत करेंगे। नमस्कार।